नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। बड़ी खबर पलामू से, जहां पर वन विभाग की टीम पर पत्थर माफियाओं ने हमला कर दिया। छतरपुर थाना क्षेत्र के बसडीहा गांव की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर अवैध माइनिंग के खिलाफ कार्रवाई के लिए वन विभाग की टीम गई थी। वन विभाग की टीम को माइनिंग माफिया और स्थानीय ग्रामीणों ने बंधक बना लिया और उनके साथ मारपीट भी की। इस मारपीट में 5 वनकर्मी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें आपको, बिना पुलिस के जवान के साथ टीम कार्रवाई करने गई थी, जहां पर वन माफियाओं और लोगों ने बंधक बनाकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। करना चाहिए तो जैसे ही सीज करना चाहे, एक आदमी को पकड़े थे, बाकी आदमी भागने में सफल रहा था, लेकिन जो गया आसपास के घर से पूरा लोग हथियार से हथियार बोले तो लाठी डंडा, और जिसके हाथ में जो था रॉड लेकर के सब लोग आ गया और फिर हम लोग के पे अटैक कर दिया एक एक करके। उसमें लेडीज़ भी थी, लड़कियां भी थी, 20 साल 22 साल की, बूढ़े जवान, पूरा सिस्टम था उन लोगों का। आसपास का ही लोग था। उसके तुरंत बाद फिर SDO साहब आए, फिर थाना भी आया, फिर हम लोग को हॉस्पिटल लाया गया। चाईबासा से बड़ी खबर, सारंडा में नक्सलियों पर हत्या की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीण की हत्या के इलाके में चर्चा है और देखिए, पुलिस की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। घटना की सत्यता की जांच में पुलिस जुटी हुई है। शनिवार को मारंगपोंगा गांव के पास इस क्षेत्र में आईडी विस्फोट की घटना हुई थी, जिसमें CRPF के एक अधिकारी की मौत हो गई थी और एक जवान घायल भी हुआ था। इस घटना के बाद से ही पुलिस और सुरक्षा बल भी सतर्कता बरत रहे हैं। पुलिस की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। चाईबासा से ये बड़ी खबर, जहां पर अभी फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है सत्यता की जांच में। और आपको बता दें कि सारंडा में देखिए, नक्सलियों पर हत्या की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीण की हत्या की पूरे इलाके में चर्चा हो रही है। पुलिस पूरे जांच पड़ताल में जुट चुकी है। मारंगपोंगा गांव के पास इस क्षेत्र में आईडी विस्फोट की भी घटना हुई थी, जिसमें CRPF के एक अधिकारी की मौत हो गई थी और एक जवान घायल भी हुआ था। इस घटना के बाद से ही पुलिस और सुरक्षा बल भी अब सतर्क हो रहे हैं। जामताड़ा में संताली भाषा और संस्कृति के उत्थान और संरक्षण को लेकर साहित्य अकादमी नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित संताली भाषा साहित्य के अधिवेशन का समापन हुआ। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन मुख्य अतिथि रहे। साथ ही विशिष्ट अतिथि सिदो कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू रहे और इसमें संथाल समाज के परंपरागत स्वशासन व्यवस्था के पदाधिकारियों को संरक्षित करने पर चर्चा हुई। चंपाई सोरेन ने ओल्चिकी लिपि के प्रचार प्रसार पर चर्चा के साथ ही आदिवासी समाज को बचाने पर जोर दिया। चंपाई सोरेन ने बांग्लादेशी घुसपैठ के साथ धर्म परिवर्तन और शादी के प्रलोभन के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की बात कही। अधिवेशन होगा और 10 लाख से ज्यादा यहाँ पर उपस्थिति होगा और उस दिन सारा पूरा झारखंड में एक आंदोलन शुरुआत होगा। यदि कोई बांग्लादेशी घुसपैठ या आदिवासी बहु बेटी के साथ अत्याचार और दूसरा समाज में जो आदिवासी अगर शादी हुआ, वो कभी आदिवासी का रिजर्वेशन नहीं मिले, यही आज रेजोल्यूशन हुआ है। चंपाई सोरेन की ओर से बांग्लादेश का मुद्दा उठाए जाने पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भड़क गए। जामताड़ा में उन्होंने चंपाई सोरेन को नसीहत भी दी और विधानसभा की कार्यवाही में ध्यान देने की सलाह दी। बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाए जाने पर इरफान अंसारी भड़क गए और बयान वापस लेने की मांग की। इससे पहले जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से सहिया और CHO सम्मेलन सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में बेहतर काम करने वाले सहिया, CHO और कर्मियों को मोमेंटो और सर्टिफिकेट देकर के सम्मानित किया गया। ये अपमान, ये जिल्लत क्यों? क्या कसूर किए हमारे झारखंड? क्या कसूर किए हमारी बेटियां? क्या कसूर किया हमारे बेटा लोग जो आप बांग्लादेशी मुस्लिम बांग्लादेशी लन फन, क्या है ये? मत कीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, भाजपा के तमाम नेताओं को सुधर जाइए, शब्द वापस लीजिए और बांग्लादेशी की जगह विकास को लाइए, क्षेत्र का विकास को लाइए। कहाँ पे काम नहीं है वो लाइए मुंह पर। बेवजह तमाशा बनाइएगा तो तमाशा वालों को हम लोग नहीं छोड़ेंगे इस बार।
बड़ी खबर साहिबगंज से, जहां पर अज्ञात बीमारी से एक ही सप्ताह में देखिए 5 बच्चों की मौत हो गई। मंडरो प्रखंड में बसहा पंचायत के नगर भीटा गांव की ये घटना है। इससे हड़कंप मचा हुआ है और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी जांच पड़ताल में जुट गई है। बाकी बीमार लोगों की जांच में मलेरिया की देखिए पुष्टि हुई है, लेकिन जिन 5 बच्चों की मौत हुई है उनकी मौत की क्या वजह रही है, किन बीमारी से उनकी मौत हुई है, अब तक इसकी पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने नहीं की है। इस गांव में महिला, पुरुष और बच्चों को मिलाकर कुल 30 से भी ज्यादा लोग बीमार हैं। इन सभी का प्राथमिक उपचार जारी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ब्लड सैंपल ले रही है, जिसे जांच के लिए दुमका भेजा जाएगा। बता दें कि इस गांव की कुल आबादी लगभग 200 है और अब तक जितने बच्चों की मौत हुई है उन सबकी उम्र करीब 8 साल बताई जा रही है। बहुत तकलीफ है, बीमार है, इसलिए हम लोग डॉक्टर को पता लगाने के लिए हम लोग नीचे उतरा। आप लोग को पता लगाता है, आप लोग क्या करता है नहीं करता है, आप लोग पता करो। इस हम लोग इसलिए नीचे उतरा हम लोग सब आदमी। अच्छा, तो गांव में क्या हुआ है वहाँ पे? बीमारी पला हुआ है। अच्छा, बीमारी हुआ तो क्या होता है बीमारी में? बीमारी में पतला पैखाना बहुत होता है, माथा दर्द और उल्टी, इसके बाद मौत होता है। अच्छा, कै गो मौत हुआ है? 5 गो। हम लोग डॉक्टर हम लोग यहाँ पता लगाने के लिए किसी आला से हम लोग सुविधा होने के लिए हम लोग नीचे उतरे हैं। गाड़ी का सुविधा नहीं है, गाड़ी में हम लोग लेके उतरेंगे, गाड़ी का सुविधा नहीं है। इसीलिए अभी हम लोग का गांव में पूरा घर 4 गो 5 गो अभी बीमारी है। इसीलिए हम लोग कंधा में भी डोके नहीं लेते हैं, तो पैदल भी लेके नहीं आते हैं, रोड सही नहीं है। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता पवन राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, देखिए यहाँ पर कई लोगों के बीमार होने की खबर मिल रही है और कुछ बच्चों की मौत भी हो गई है। क्या वजह है? क्या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कुछ बयान दिया गया इसे लेकर के, या फिर कोई यहाँ पर जांच करने के लिए आया है? जी, बता दें आपको कि ये मंडरो प्रखंड अंतर्गत बसहा पंचायत नगर भीटा गांव है, जहां पर एक सप्ताह के भीतर अज्ञात बीमारी द्वारा कह सकते हैं कि लगभग अब तक जो है 5 बच्चों की मौत हो चुकी है। और इस घटना के बाद पूरे गांव में जो है हड़कंप मच गया है। वही स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है अब अलर्ट मूड पर है। गांव तक जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची है और जो बीमार लोग हैं अन्य, अब तक जो बताया जा रहा है कि अब तक 30 से अधिक लोग अभी भी इस गांव में लोग बीमार हैं और उनका चिकित्सक उपचार जारी जो है कर दिया गया है। वही अन्य लोगों का सैंपल भी लिया गया है, जो बीमार लोग हैं उनका सैंपल लिया गया है और वो सैंपल जो है जांच के लिए दुमका भेजा जाएगा। और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बताया जा रहा है कि अब तक जो लोग हैं वहां पर उनको जो जांच में पाया गया है कि मलेरिया निकला है, लेकिन जिन बच्चों की मौत हुई है किस वजह से हुई है, किस बीमारी से हुई है, ये अब तक स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो है पुष्टि नहीं की गई है कि उसकी मौत जो है मलेरिया से ही हुई है या किसी अन्य बीमारी से हुई है। तो तमाम जो है, तो पवन, ये कैसे लक्षण है? ये आम बीमारियों से अलग लक्षण देखने को मिल रहा है, क्या बताया लोगों ने? लोगों का कहना है, जो वहाँ के ग्रामीण है वो कहते हैं कि जैसे कि सर दर्द होना, उल्टी, दस्त जैसे होना, ये सब जो है सिम्टम्स जो है बीमारी के हैं। और अचानक बच्चे जो बेहोश होते हैं और एक के बाद एक जो है 5 बच्चों की अब तक जो है मौत हो गई है। इसके बाद जो है स्वास्थ्य विभाग की जो है टीम जो है गांव आज पहुंची है, वहाँ कैंप कर रही है। लेकिन जब हम इस मामले में जो सीएस हैं, सिविल सर्जन है, उनसे जब संपर्क करना चाहा कि आखिर क्या अपडेट है अब तक, हालांकि उनसे संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन अब जो वहाँ के सीएचओ हैं उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि टीम जो है वहाँ लगातार कैंप कर रही है आज से। फिलहाल जो है स्थिति वहाँ सामान्य है और जो है कई लोगों का जांच सैंपल लिया गया, जिसको जो है दुमका भेजा जाएगा। ठीक है, नजर बनाए रखिए। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए पवन। आने वाले दिनों में 3 बड़े पर्व हैं और देखिए सरहुल, ईद और रामनवमी को लेकर रांची जिला प्रशासन और पुलिस जो है सतर्कता बरत रही है, ताकि पर्व त्योहार को सद्भाव के माहौल में मनाया जा सके। रामनवमी, ईद और सरहुल पर्व को लेकर विशेष रूप से अलर्ट मोड पर सभी लोग हैं। असामाजिक तत्वों पर प्रिवेंटिव एक्शन भी लिया जा रहा है। वहीं बदमाशों की लिस्ट भी थाना स्तर पर तैयार की जा रही है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। रांची एसएसपी ने कहा है कि सोशल मीडिया के साथ ही संवेदनशील स्पॉट पर पुलिस की पैनी नजर है। शांति समितियों के द्वारा जो पूर्व की भांति जिस तरीके से उन्होंने काफ़ी एक्टिव होकर सभी त्योहारों को काफ़ी यहाँ सौहार्दयुक्त पूर्वक, शांतिपूर्वक मनाने में सफल हुए हैं, उसी तरह इस बार भी उससे भी बेहतर तरीके से सहयोग करते हुए, नेतृत्व करते हुए किया जाएगा। तीनों ही धर्म एक साथ
पर्व मनाएंगे और हमारा समाज इसके लिए तैयार है। मैंने कहा प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और मैंने भी वक्तव्य में कहा कि 99% लोग जो है वो अच्छे हैं, जो 1% है उसके लिए रांची पुलिस पर्याप्त है, चिंता नहीं करिए। खबर चतरा से, जहां गिद्धौर प्रखंड मुख्यालय में घर से एक युवक का शव मिला है। नसीम अली के घर से मिले शव की पहचान विकास भुइयां के रूप में हुई है। परिवार के सदस्यों ने हत्या की आशंका जताई है। होली के मौके पर गांव आया विकास शनिवार रात गांव में एक पार्टी में शामिल हुआ था। विकास मुंबई में एक होटल में काम करता था। थाना प्रभारी ने पहली नजर में हत्या का मामला बताया है। मामले की जांच जारी रखते हुए हत्यारों को जेल भेजने की उन्होंने बात कही है। घर में मतलब छत पर पड़ा था वो लड़का, उसका घर से फोन हम लोग को नहीं गया है और फोन गया है उसका बगल के घर से कि नहीं से लड़का वहाँ पड़ल है, सोल है, से उठा के ले जाओ। तो उसकी मम्मी आई और उठा पठा के देखी तो वहाँ है से पानी उनी से पूरा भिगावल था। और वो जब लड़का है से जब वहाँ सोने के लिए अगर रात के मतलब वो ऑर्केस्ट्रा का देखा है तो रात के सोने के लिए वो घर जाएगा कि कहीं आएगा वो इधर सोने के लिए। देखे वो मरा हुआ है, डॉक्टर को भी बुलाए तो डॉक्टर साहब बंगाली डॉक्टर थे, बोले नहीं मर गया है, बोले खत्म हो गया है। तो आपका छत तक कैसे पहुंचा ये लड़का? उधर से भी सीढ़ी है ना सर, उधर बाहर से भी सीढ़ी है, जिसको मकान है ना बाहर से सीढ़ी रखा है। जामताड़ा में गोविंदपुर साहिबगंज स्टेट हाईवे पर 3 अपराधियों ने पेट्रोल पंप कर्मी की 3 गोली मारकर हत्या कर दी थी, साथ ही पैसे भी लूट लिए थे। इस मामले को लेकर लोगों में नाराजगी दिख रही है। नाराज लोगों ने शव के साथ गोविंदपुर साहिबगंज स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। पीड़ित परिवार को मुआवजा और 24 घंटे के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी का भी अल्टीमेटम दिया। इस दौरान 1 घंटे तक गाड़ियों का आना जाना बंद रहा। मौके पर पहुंचे एसडीपीओ ने सुराग हाथ लगने और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया है। लोगों ने 24 घंटे में कार्रवाई नहीं होने और उसके बाद फिर सड़क जाम की चेतावनी दी है। फतेहपुर थाना के समीप पेट्रोल पंप में इस तरह का जो जघन्य अपराधी द्वारा जो काम किया गया है, यदि हम पुलिस प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि वो 24 घंटा के अंदर वो जो आरोपी उनको गिरफ्तार करे, या अन्यथा फिर 24 घंटा के बाद हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। सब है ना, उग्र आंदोलन करेंगे, हम लोग करेंगे। सुराग हम लोग को मिले हैं इस हत्या में और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अविलंब जो है अपराधी हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे, ये विश्वास दे रहा है। हजारीबाग में अवैध बालू तस्करी के खिलाफ प्रशासन एक्शन मोड में है, लेकिन बालू माफिया हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। विष्णुगढ़ अंचल में 8 माइल के पास में विष्णुगढ़ सीओ ने कार्रवाई करते हुए एक ट्रक बालू जब्त किया है। बताया जाता है कि अवैध रूप से बालू को अल्पिटो गांव से भेजा जा रहा था। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद ये कार्रवाई की गई। इससे पहले भी लोगों ने बालू लदा ट्रक पकड़कर पुलिस प्रशासन को सौंपा था। छापेमारी की गई और उसके दौरान एक वाहन ऐसे पकड़ में आया है और ये मिनी हाईवा है और उस पर प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी हो रही है। 7 माइल चौक पर वो काफ़ी तेज़ी से आगे गए, उससे पीछा करते हुए पकड़ा गया है और इस प्रकार का और भी छापेमारी की। पाकुड़ के पकौड़िया में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड में दिख रहा है। पकौड़िया के सालगापाड़ा गांव में बर्ड फ्लू मिला है, जिसके बाद प्रशासन की ओर से सालगापाड़ा और आसपास के इलाकों में संक्रमण की आशंका पर केमिकल का छिड़काव कराया गया है। अभी हालात काबू में है और राहत की बात यह है कि यहाँ पर सालगापाड़ा को छोड़ करके दूसरे इलाके में बर्ड फ्लू नहीं मिला है। बर्ड फ्लू से निपटने के लिए पशुपालन विभाग की ओर से कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसमें बर्ड फ्लू से जुड़ी हुई जानकारी साझा की जा सकती है। अभी 10 किलोमीटर के दायरे में मुर्गा और अंडा की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। हालात सामान्य होने पर 21 दिन बाद ही दोबारा बिक्री हो सकेगी। पॉजिटिव आया तो उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पर छिड़काव वगैरह सब करवाए, उसका लीक करवाए वहाँ पर, और जो भारत सरकार का नॉर्म्स है उसके तहत हम लोग आसपास के एरिया में मुर्गा बेचने से आवागमन मुर्गा थी आवागमन रोकने थी प्रचार प्रसार किया गया, अवेयरनेस का कार्य किया गया। यही तो, और आज के डेट में फुली कंट्रोल। खबर धनबाद से, डिलीवरी बॉय की बाइक चोरी का मामला सामने आया है। सीसीटीवी में कैद हुई है चोर की करतूत। तोपचांची के रंगरीटाड़ की यह घटना बताई जा रही है। आसानी से बाइक लेकर के चोर वहां से फरार हो जाता है। तोपचांची पुलिस से की शिकायत की गई है और बाइक चोर की तलाश में पुलिस जुटी है। बताते चले आपको इसकी ये जो हरकत है, देखिए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। और आपको बता दें कि इन दिनों बाइक चोर काफी ज्यादा सक्रिय हैं, लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं।
आईपीएल में झारखंड के युवा खिलाड़ी रॉबिन मिंच को मुंबई इंडियंस टीम ने अपने साथ जोड़ा है और इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने रॉबिन मिंच को बधाई दी है। सोशल साइट एक्स पर किए गए पोस्ट में सीएम हेमंत सोरेन ने लिखा है कि आज चेन्नई वर्सेस मुंबई के आईपीएल मैच में दोनों तरफ से विकेटकीपर झारखंड के हैं, जो झारखंड की क्रिकेट प्रतिभा को एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर उजागर कर रहे हैं। ये न केवल झारखंड के लिए गर्व का क्षण है, बल्कि युवा प्रतिभाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। वहीं देखिए, रॉबिन मिंच को आईपीएल में पदार्पण की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी गई हैं। उनका ये सफर निश्चित रूप से कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम है और उनका लिखना है कि हमें पूर्ण आशा है कि वो जल्द ही भारतीय टीम में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे और झारखंड का नाम भी रोशन करेंगे। उनकी सफलता से न केवल झारखंड बल्कि पूरा देश गौरवान्वित है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत कोल्हान प्रमंडल स्तरीय फूड प्रोसेसिंग का आयोजन जमशेदपुर में हो रहा है। बिष्टुपुर के गोपाल मैदान में उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने इसका उद्घाटन किया। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग को बड़ा मंच देना। और इस मौके पर उद्योग मंत्री ने कहा है कि अगर राज्य की मां बहनों को घर में ही रोजगार मिल सकेगा तो लोग बाहर नहीं जाएंगे। उन्होंने पलायन को रोकने पर खास जोर दिया है। साथ ही ग्रामीण उद्यमियों को सहायता राशि के रूप में चेक भी सौंपा है। तो ये रोजगारी, जो बेरोजगारी था, उसको हम लोग खत्म करने का काम कर रहे हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का इंडिया गठबंधन का सोच था। लक्ष्य है मंत्री जी, कोई टारगेट? लक्ष्य इसमें नहीं, जितना आ जाएगा सारा लक्ष्य पूरा होगा। इसमें कोई सीमित नहीं है कि 100 आदमी, 50 आदमी, 1000 आदमी, जितने लोग काम करेंगे सारे लोगों को हम लोग लाभ पहुंचाएंगे। तिरंगे में लिपटा सिमडेगा के सपूत शहीद किशोर बाड़ा का पार्थिव शरीर पर पैतृक गांव पहुंचा तो पूरा गांव गमगीन हो उठा। लोगों के चेहरे पर गम के साथ गर्व का भी यहां पर माहौल साफ झलक रहा था। और इसी दौरान शहीद की बेटी एंजुला बाड़ा ने अपने पिता को जब आखिरी बार सैल्यूट किया तो लोगों की आंखें नम हो गई। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। तिरंगे में लिपटकर आए किशोर बाड़ा। सिमडेगा में गम के साथ गर्व का माहौल। शहीद पिता को बहादुर बेटी का सैल्यूट। माहौल देख भर आई सभी की आंखें। शहीद पिता किशोर बाड़ा को आखिरी बार सैल्यूट करती बेटी एंजिला बाड़ा। चेहरे पर गम का माहौल है, आंखें भरी हुई हैं, लेकिन चेहरा है कि दिल के भाव को सामने से रोक रहा है। मौके पर मौजूद हर कोई गम में डूबा है। दरअसल शहीद किशोर बाड़ा को आखिरी विदाई दी जा रही है। तिरंगे में लिपटा शहीद किशोर बाड़ा का शव जैसे ही सिमडेगा में पैतृक गांव तुरतुरी पानी पहुंचा, सभी की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। परिवार के साथ पूरा गांव गमगीन दिखा। परंपरागत मिस्सी अनुष्ठान के बाद शहीद जवान को रांची मिलिट्री स्टेशन से आए जवानों ने अंतिम विदाई दी। और भारत माता की जय घोष से पूरा इलाका गूंज उठा। तुरतुरी पानी के जवान किशोर बाड़ा लेह में आर्मी के 699 टाटरा बटालियन हवलदार के पद पर तैनात थे। 20 मार्च को अपनी बटालियन के साथ जाने के दौरान गाड़ी पर बर्फ का पहाड़ गिर गया था, जिसमें दबकर किशोर बाड़ा शहीद हो गए। शहीद जवान को नमन करने सिमडेगा विधायक के साथ डीसी, एसपी और दूसरे प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे और शहीद के परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। निश्चित रूप से जो भी सरकारी लाभ है और जिस तरह से मैं विभाग के अधिकारी जो आए हैं उनसे मैं बात कर रहा था, इनके लिए किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। इनका जो भी इसके मैंने के परिवार में जो लोग हैं, उसकी वाइफ है, 3 बेटी है, उनकी वाइफ को तो अपना पेंशन मिलेगा और इनकी वाइफ जिसको भी कह दे उनको एक अनुकंपा में नौकरी होगा। सौभाग्यशाली होते हैं वो सपूत
जिन्हें मां भारती अपनी सेवा के लिए अपने पास बुला लेती है। सिमडेगा के शहीद किशोर बाड़ा ने सर्वोच्च बलिदान देकर जिले का नाम रोशन किया है। गर्व है जवान किशोर बाड़ा पर और गर्व है ऐसी बहादुर बेटी एंजिला पर, जिसने शहीद पिता को जो सैल्यूट दिया है उसे आने वाले समय में ना तो जनता भूल पाएगी और ना ही देश। न्यूज़ 18 के लिए सिमडेगा से श्रीरामपुरी की रिपोर्ट। 23 मार्च यानी शहीद दिवस। आज ही वो खास दिन है जब हम वीर शहीद भगत सिंह की शहादत को याद करते हैं, लेकिन रांची में शहीद भगत सिंह की प्रतिमा कैद में है। युवाओं में नाराजगी दिख रही है और शहीद की प्रतिमा को आजाद करके मोरहाबादी मैदान में स्थापित करने की मांग की जा रही है। आखिर क्यों पुलिस की कैद में है शहीद भगत सिंह की प्रतिमा, जानिए इस रिपोर्ट में। भगत सिंह की प्रतिमा को थाने से आजाद करो, भगत सिंह की प्रतिमा को कबाड़ से निकालकर स्थान दो। जी हां, कुछ ऐसे ही अपनी आवाज उठाते ये लोग भगत सिंह के मान और सम्मान के लिए सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। राजधानी के मोरहाबादी मैदान में लगने वाली शहीद भगत सिंह की प्रतिमा महीनों से रांची पुलिस लाइन में पड़ी हुई है। वजह है प्रशासन का रवैया, तभी तो अभी तक इस प्रतिमा को स्थापित नहीं किया जा सका। शहीद भगत सिंह को लेकर लोग प्रतिमा को स्थापित करने की मांग कर रहे हैं। भारत का सबसे भगत सिंह का विशाल प्रतिमा जो मोरहाबादी में पुलिस लाइन में थाने में कबाड़ के पीछे पड़ा हुआ है, आज 23 महीना बीत गया है। 23 महीने से यह प्रतिमा कबाड़ खाने में पड़ा हुआ है। आज वीर शहीद भगत सिंह का शहादत दिवस है और देश को आजाद कराने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, वो भगत सिंह आजाद भारत में खुद कैद में है। सैनिकों, स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में काम करने वाली संस्था राष्ट्रीय युवा शक्ति के अध्यक्ष उत्तम यादव का कहना है कि रांची नगर निगम ने 2 बैठकें की। मोरहाबादी मैदान में बापू वाटिका के उत्तर में एक प्रस्ताव पारित भी कर जगह दिया गया, जहां राष्ट्रीय युवा शक्ति की ओर से 16 अप्रैल 2023 को भगत सिंह की प्रतिमा लगाई भी गई थी, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने भगत सिंह की प्रतिमा की ऊंचाई का हवाला देकर उसे रात के अंधेरे में मोरहाबादी मैदान से हटाकर पुलिस लाइन परिसर में रख दिया। तभी से ये प्रतिमा यहीं पड़ी है, लेकिन अब इन्हें स्थान देना ही होगा। हाई कोर्ट के आदेशानुसार रांची नगर निगम की बोर्ड की बैठक में हम लोग ने इसका प्रतिमा का स्थान पास किया था। निगम के टीम के द्वारा मोरहाबादी में हमें स्थान दिया गया था। उसके बावजूद कहा गया कि 1 हफ्ता में स्थान दे दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कहीं स्थान नहीं मिला है। ऐसी तस्वीर परेशान करती है, ऐसी तस्वीर शर्मसार करती है कि देश की आजादी में जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, वैसे सपूत को देश में अपने लिए स्थान नसीब नहीं हो रहा। सवाल ये कि क्या इस साल भारत माता के वीर सपूत भगत सिंह की प्रतिमा स्थापित करने के लिए जगह मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़, कई ट्रेनों के लेट होने की वजह से भीड़ हुई है और भीड़ को देखते हुए आरपीएफ अब एक्शन मोड में है। क्राउड कंट्रोल को लेकर के कदम उठाए गए हैं। भीड़ यहां पर फिलहाल नियंत्रण में है, दिल्ली पुलिस का ये कहना है। ये बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है। कहा जा रहा है काफी ज्यादा भीड़ है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। कई ट्रेनों के दरअसल लेट होने की वजह से भीड़ यहां पर देखी जा रही है। बिहार जाने वाली 2 ट्रेनों की लेट होने की खबर मिल रही है, इसकी वजह से काफी ज्यादा भीड़ हो गई है। हालांकि आरपीएफ यहां पर एक्शन में है। वहीं आपको बताते चले कि मगध एक्सप्रेस और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, ये 2 ट्रेनें लेट होने की वजह से ही कहा जा रहा है काफी ज्यादा भीड़ हुई है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।